हेलो एवरीवन। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईआरसीटीसी ने 2026 में टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें रिफंड के टाइम और पैसे कटने के नियम बदल गए हैं। अगर आपको पूरा पैसा वापस चाहिए तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। टिकट कैंसिलेशन के पहले नियम में, अगर आपका टिकट कन्फर्म है और आप ट्रेन के टाइम से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको लगभग पूरा पैसा वापस मिलेगा, बट थोड़ा फ्लैट चार्जेस आपका कटेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने फर्स्ट एसी का टिकट बुक किया होगा तो उसका फ्लैट चार्जेस 240 रुपये होगा। अगर आपने सेकंड एसी का टिकट बुक किया होगा तो उसका फ्लैट चार्जेस 200 रुपये होगा। अगर आपने थर्ड एसी का टिकट बुक किया होगा तो उसका फ्लैट चार्जेस 180 रुपये होगा। अगर आपने स्लीपर क्लास का टिकट बुक किया होगा तो उसका फ्लैट चार्जेस 120 रुपये होगा। अगर आपने जनरल क्लास का टिकट बुक किया होगा तो उसका फ्लैट चार्जेस 60 रुपये होगा। टिकट कैंसिलेशन के सेकंड कंडीशन में, अगर आप कंफर्म्ड टिकट को 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करते हैं तो आपका चार्जेस 25% कटेगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने एसी का 2000 रुपये का टिकट लिया है और उस टिकट को आपने 48 घंटे पहले कैंसिल कर दिया है, तो आपको 500 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे, जो 2000 का 25% होता है, और आपको 1500 रुपये वापस मिलेगा। टिकट कैंसिलेशन के थर्ड कंडीशन में, अगर आपने अपना टिकट 24 से 8 घंटे पहले कैंसिल कर दिया है तो आपको 50% चार्जेस देना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1000 रुपये का टिकट लिया है और उस टिकट को आपने 12 घंटे पहले कैंसिल कर दिया है तो आपका जो चार्जेस होगा वो 500 रुपये होगा और आपको रिफंड होगा 500 रुपये। चौथी कंडीशन में, अगर आपने अपना टिकट 8 घंटे से कम समय में कैंसिल किया है तो आपको किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1000 रुपये का टिकट कैंसिल किया है और 8 घंटे से कम समय में उसे कैंसिल कर दिया है तो आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट वाले टिकट की। अगर आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है और वो कंफर्म नहीं हुआ तो उसका जो रिफंड अमाउंट है वो पूरा मिलता है, बट आपको कलर के चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि 20 से 40 रुपये हो सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई टिकट ऑनलाइन किया है और वो वेटिंग लिस्ट में है और साथ ही साथ वो कंफर्म नहीं हुआ, तो आपको उस टिकट को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है और उसका रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर कोई टिकट आपने काउंटर से लिया है तो उस टिकट को आपको काउंटर से ही कैंसिल करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं आरएसी टिकट का। अगर आपका आरएसी टिकट है तो वो कन्फर्म टिकट के जैसा ही ट्रीट होगा। वो नियम आपका कन्फर्म टिकट जैसा ही लागू होगा। अब बात करते हैं तत्काल टिकट की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया है और वो कन्फर्म है, अगर आपने उसे कैंसिल कर दिया तो उसका आपको किसी भी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा। अगर वो तत्काल टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो उसका रिफंड आपको ज़रूर मिलेगा। फाइनली, आपको ट्रेन का टिकट कैंसिल करते वक्त यह ज़रूर ध्यान रखना होगा कि अगर आप ट्रेन का टिकट कैंसिल करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी उस ट्रेन के टिकट को कैंसिल कर दें, जिससे आपको कम नुकसान उठाना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपका अमाउंट रिफंड हो सके।